नंबर 20 और पढ़ लिए ना दे फीस। बहुत जने कहे साल भर पढ़े मास्टर पढ़ाए दे और फीस नहीं दिया, तो पढ़ लियो फीस नहीं दियो तो कहाँ मन नौकरी लाग गए, ना बताना बहु झारते हो। वैधा नंबर 20 पढ़ लिस नहीं दी फीस, और वैधा नंबर 19 बेमतलब कनपटन निकाले खीस, और वैधा नंबर 18 जो कोई दिन में बजावे नकारा, और वैधा नंबर 17 जाए लेटरी बांधे पत्तरा, वैधा नंबर 16 तो कोई जो सरे झगड़म बोला है, और वैधा नंबर 15 जाखे गुल को सुंदरा, और वैधा नंबर 14 जो कोई दूसरे का लावे सौदा, वहां पर कमती पावे यहाँ बेईमान कहावे हमारी यहाँ निकाल लेनी है। और वैधा नंबर 13 जो कोई दूसरे का लड़का को मारा, और वैधा नंबर 12 तमाकू मांगे 4 प्यारा, और वैधा नंबर 11 जो कोई काम करे गाँव भर से न्यारा, पूरा गांव चंदा दी जागने का अलग चंदा हम नहीं दिया, जब आगे लागे देखे को बुझाई। और वैधा नंबर 10 गाड़ी छोड़ के पकड़े बस है, वह का फटेगा टायर मुकदमा होगा दायड़, गाड़ी में कोई बात हो तो क्लेमो मिल जाई, और प्राइवेट में बैठी हो तो क्लेम मिली कुछ न मिली। और वैधा नंबर 9 जो कोई गांव किनारे बावे जो होली तपैये नोच ले भरा हरा काम खत्म। और वैधा नंबर 8 जो कोई बहन खुआ लगावे टाट, बहनी खुआ ज्यादा हमारे 500 पाउडर क्रीम ज्यादा नेतागिरी कह जी हो, बहन कही भैया तनी 20,000 रुपया लावे दियो खीसा निकाल रही जी हो, अब ना दी तो का कमा डे हो बहनी आप भाई करे हैं, पैसा दे दे हो बहनी ज्यादा करे हो बहन कहा तो हमरो तो हिस्सा रहा है का तुम्हारे है कहा उमटरवा खेत तो हमारे आए खीसा निकाल के रही 20,000 की। अब इससे नहीं जब बहन खुआ जाओ तो दाढ़ी लाग हुए हारहन तना, उनसे ज्यादा तुम गिर पड़ो, कहाँ बताइए दीदी दाढ़ी तक नहीं बनवाए पाए ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। से भगवान का जब जन्म हुआ भगवान बहुत छोटे थे भैया, उस समय की बात हनुमान जी भगवान की सेवा में आ चुके हैं। एक दिन की बात है, भगवान दरवाजे पर बैठे थे खेल रहे थे, तो एक राजा दशरथ के दरवाजे पर मदारी वाला आवा, वह बंदर बंदरिया वाला नाच दिखावे। एक दिन एक कलंदर आवा, एक दिन एक कलंदर आवा, नप के द्वारे किसन जावा। राजा दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी वाला आया। सुनो भैया, तो उस समय चारों भैया अयोध्या में सयाने हो रहे थे भैया। एक दिन की बात, महाराज दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी आया, वो बंदर नचाने वाला, बंदर नचाने लगा तो भगवान को याद आ गई, राम जी के एक भाई जी भूल से बंदर हो गए हैं बंदर रूप में। तो हनुमान भगवान ने सोचा कि जैसे ये मदारी मार रहा है बंदर को, वैसे मेरा भी भाई किसी के हाथ लग जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा, जौन आदमी अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, जौन आदमी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता, वो कैसा है भाई। अगर अपने भाई के कभी हम ना हुए तो दूसरे का कब होगा। जो स्त्री अपने पति की कब ना हुई तो दूसरे की कब होगी। वाह, भगवान क्या किया, घर के गए अंदर, भगवान राम सवेरे वही 10 बजा की रोना शुरू कर दिया, हट कर दिया। एक दिन राम कीन मचलाई, एक दिन राम कीन मचलाई, कहा किस मोहे देव मंगाई। भगवान राम छोटे थे, चारों भैया सयाने होते थे, तो राजा दशरथ रोज रोज अयोध्या में बधाई बजाया करते थे। जन्म लियो चारू भाई, जन्म लियो चारू भाई, आज अवध में बाहर आई।
घबरा गई, राम जी को छुपवाने लगी, लेकिन राम जी ना छुपाने। महाराज दशरथ आ गए। दशरथ जी ने देखा कि मेरे राम रो रहे हैं और बंदर मांग रहे हैं। सवेरा हो गया, महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया। महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पटवा दिया कि ये अयोध्या के मदारियों, मेरे राम बंदर मांग रहे हैं और जो बंदर मेरे राम पसंद कर लेंगे उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। जब यू भैया ढिढोरा पीट दें तो भैया जौन मदारी रहे वो तो रहबे करें, और जौन हमारे साथी मदारी नहीं रहे तो कहीं चलो हो, ना बने तो धोते ले लो, काम चलावा जाए तले, कहाँ पता कहूँ फंसन जाए। ए मदारी रहे तो रहबे करे, जो नहीं मदारी तो मदारी। 1 घंटा नहीं लाग, अयोध्या के सब जितने बंदर थे छोटे बड़े सब किडनैप हुए। अपनी गैया इतना जानवर सब घूम रहा है और कहो भोर है मुख्यमंत्री जी चढ़ जाएं तो कहो भोर है कटी गैया न रह जाए, सब बांध लिया हो। यू कह दें कि इतना 2000 रुपया महीना में आवत है खाता पर है ना, वह इतना 2000 रुपया रोज गिरी, 2000 रुपया रोज गिरी। भोर है मार न हो या गाय हमारी आए, सब सिस्टम है, दिमाग है। भैया मैं 1 घंटा नहीं लग, सब बंदर आ गए, लाइन लाग गए द्वारे पर। जितना लॉकडाउन में नोट जमा करे खातिर लाइन लाग रहा है, लाइन लाग गए, हमार पसंद करो, हमार पसंद करो। लेकिन राम जी के सामने जो बंदर आता है राम जी तुरंत खपड़ी हिला देते, ना ये नहीं चाहिए। अयोध्या में कोई ऐसा बंदर नहीं जो भगवान के सामने नहीं गया। लेकिन एक बात है, कोई बंदर पसंद नहीं किया तो राजा दशरथ घबराने तो कहा कोई आइस तो बात नहीं, कोई लागू धक्का होएगा वहां। तो भगवान रो रहे हैं और क्या कहते हैं, ई बंदर न लिया, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा। छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा। जैसे इतनी बात कहा तो महाराज दशरथ के समझ में नहीं आई। जब कोई बात हमारे आपके समझ में ना आवे तो ऐसे समय में किसकी जरूरत है, अपने गुरु की जरूरत। आज महाराज दशरथ वहां से भगे, भागते भागते महाराज दशरथ कहाँ गए, गुरु वशिष्ठ के पास। महाराज वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव मेरे राम रो रहे हैं और वो बंदर मांग रहे हैं, और मैंने अयोध्या का कोई बंदर बाकी नहीं रखा जो राम के सामने पेश नहीं किया, पर कोई बंदर स्वीकार नहीं कर रहे। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा दशरथ चलो हम देखते हैं। महाराज वशिष्ठ आ गए जहां पर राम जी रो रहे। भगवान इतना रोए कि उनकी आंखों में सूजन आ गई है, रोना बंद नहीं किया। मेरे बंधुओं, आज उस समय वशिष्ठ मुनि आए, राम जी के मुख में अपना कान लगाया, राम से पूछा, राम दुनिया से झूठ बोलो, दुनिया से भेद छिपाना चाहिए, पर गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु से कभी पर्दा न रखना चाहिए। मंदिर में जाओ, दुख सुख की कहानी कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग है तो मंदिर में जाओ, खुल के दिखाओ, प्रभु ये तुमने दिया है रोग। भगवान लोग भगवान को बदनाम करते, भगवान गोपियों के चीर को चुराया, लोग खिल्ली उड़ाते, भगवान तो साड़ी चोरावर रहे, उतने कौन बड़ा नेक काम करते थे। भगवान चीर को चुराया, भगवान सोचते हैं कि गोपियां जमुना जी में जाती हैं, कमर भर पानी में नहाती हैं, और कमर भर पानी में किसी नारी को कभी भी घुसना नहीं चाहिए। कठित माड़ जल जहां लगी होई और तेहिमा नारी घुसई ना कोई।
यह विचार प्रभु मन अनुमाना और मांगी ना उन केवट। भगवान ने सोचा है गोप जल में रहते हैं, जल में कौन देवता रहता? वरुण जल में रहे। हनुमान जी बोले गुरु जी गुरुदीक्षा मांग लो, जौन इच्छा चाहे गुरुदीक्षा मांग लो। हनुमान जी जब कहा गुरुदीक्षा मांग लो तो सूर्य नारायण के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी के आंखें में आंसू काहे आएंगे? हनुमान जी के आंखें में आंसू आ गए। आंखें में आंसू काहे आ गए? हनुमान जी के एक बेटा है और बेटे की राजपाट धन दौलत सब छीन गई है और बहुरिया का अपहरण होगा। हमार लड़का गल्लिन गल्लिन मारा मारा घूमत होए, बाप चाहे जितना खराब होए, लेकिन बाप यू कबो नहीं सोचते है कि हमार लड़का ऐसी वैसी हमारे नाक कटावत घूमे। लेकिन का बतावा जाए, तारो हटा है तो का बाग लगाए घूमते है नहीं। कोई बाप नहीं सोचा कि हमारा लड़का हमारे बेइज्जती करावे, बदनामी करावे। बाप कत्तो खराब हो लेकिन यूं जरूर सोचते है कि हमारा लड़का परिवार सुधा सामकुल रहे। हनुमान जी के बेटा सुग्रीव जी की राजपाट बाली ने छीन लिया कि नहीं छीन लिया? सुग्रीव जी की पत्नी का नाम था रोमा का हरण कर लिया है। तो सूर्य बोले बेटा हनुमान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम पहले दिन हमको खा गए थे, तो हमें विश्वास है कि तुम मेरे बेटे के अगर सुरक्षा गार्ड बनोगे तो तुम मेरे बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी गुरुदीक्षा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं है। मेरी गुरुदीक्षा यही है कि मेरे बेटे का राजपाट धन धाम और मेरी बहू मेरे बेटे से मिला दीजिए, यही हमारी गुरुदीक्षा है। हनुमान जी विचार किया गुरु का ऋण चुकाना बहुत जरूरी है। गुरु की गुरुदीक्षा चुकाना जरूरी। हनुमान जी महाराज आश्रम में नहीं गए, मैया को बताने नहीं गए, वहां से बजरंग बली बाबा कहाँ चले गए? ऋषिमुख पहाड़ पर। बोलो बजरंग बली महाराज की। ऐसे गुरु ऐसे शिष्यों का कल्याण होता है। हनुमान जी ऋषिमुख पहाड़ पर रहने लगे। अपने गुरु की जब तक गुरुदीक्षा नहीं चुका देंगे तब तक सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़े मतलब की बात है भैया। अब इधर देख लो, कल मैंने आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था? हनुमान जी इसके पहले भगवान के पास बचपन में समय बिता चुके हैं। जब जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री हेमराज यादव जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। ये पंडित जी जो हैं बहुत ही अच्छी और रोमांटिक कथा सुनाते हैं। इनकी कथाएं हमें बहुत अति पसंद लगती हैं क्योंकि ये पब्लिक को बहुत हंसाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कथा सुनाते हैं। इसलिए इनकी कथाएं सभी लोग ज़्यादा सुनते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि ये लोकल के इधर सीतापुर ज़िले के रहने वाले हैं। इसीलिए लोकल में ये कथाएं बहुत ही पॉपुलर हैं। इनकी कथाएं भी सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सबको हंसाते रहते हैं। क्योंकि चुटकुले कहानी और ये गाना भजन बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाते हैं, इसलिए ये सब लोग इनको बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग कथा लगी है। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी सुना करिए क्योंकि आनंद लीजिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता है उसी को लोग अच्छे और सही तरीके से ध्यान देकर देखते हैं। क्योंकि राम जी की इन्होंने इस कथा में राम जी के बारे में प्रस्तुत किया है, राम जी और हनुमान जी। क्योंकि राम जो थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे और उनका हनुमान जी से क्या संबंध था, इसी के बारे में इस कथा में बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताया है। आप लोगों ने कथा को सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा। ये कथा बहुत ही अच्छी हुई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना न भूलें। हम इसी तरह की कथाएं इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर जो ये कथा आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम इसी तरह की कथाएं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देती रहूँगी।
तब तक मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।